श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए प्लांट किंगडम की एक दवा नक्स मोसकाटा या नक्स मोस चाटा, कुछ भी बोल लें, मोसकाटा मोस चाटा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण और आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, नक्स मोस चाटा को हिंदी में हम जायफल कहते हैं। जायफल हर व्यक्ति जानता है, हर आम आदमी जानता है जायफल, या अंग्रेजी में कहें तो नटमेग कहते हैं इनको। तो जायफल हिंदुस्तान में गर्म मसालों में अक्सर शामिल किया जाता है, मिक्स किया जाता है, लेकिन यदि कभी इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। जायफल का पेशेंट बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कमज़ोर याददाश्त वाला होता है। कंफ्यूज, पुअर मेमोरी, बहुत कंफ्यूज होता है, कमज़ोर याददाश्त का होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है, भुलक्कड़ होता है, भुलक्कड़ होता है, भुलक्कड़ होता है। वो अभी क्या कर रहा है या अभी क्या करने वाला है भूल जाता है। अभी क्या लिखना था या क्या उसने लिखा है भूल जाता है। इतनी कमज़ोर याददाश्त है उसकी। जगहों के नाम भूल जाता है, अभी क्या हुआ है ये भूल जाता है। समझिए नक्स मोस चाटा का पेशेंट 4 लोगों के बीच बैठा है, क्या बात हो रही है तो वो नहीं बता पाता, भूल जाता है। उसको यदि कुछ बात बोलनी है तो वो सोचता है, थोड़ी देर में वो उसके दिमाग से गायब हो जाती है। यानी याददाश्त इतनी ख़राब हो जाती है उसकी। ऐसी याददाश्त उसके सोचने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि लिखने पढ़ने में भी यही आलम होता है उसका। बोलने में, लिखने पढ़ने में उसकी ये स्थिति होती है। जैसे कुछ सवाल पूछा आपने तो पहले तो वो थोड़ी देर रुकेगा, ऐसा लगता है कि जैसे सारी चीज़ें उसके दिमाग में बिखरी पड़ी हैं और वो उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जवाब देता है, लेकिन उससे ये अपेक्षा मत करो कि उससे हमेशा सही जवाब ही मिलेगा, क्योंकि अक्सर उसके जवाब गलत हो जाते हैं। क्योंकि जो भी हम प्रश्न पूछते हैं तो वो उसका जवाब सोच नहीं पाता। कभी कभी उसमें शब्द, जो वर्ड्स, वो गलत बोल देता है। कभी कभी शब्द को गलत बोल देता है, जैसे गर्म को ठंडा बोल देता है। कई बार नहीं होता कि मुंह से बोलना चाहता हूँ राम राम, निकलता है शाम शाम। कई लोग ऐसे बोलते हैं, बोलना चाहता हूँ कुछ और निकल जाता है कुछ। तो इस तरह की उसकी स्थिति होती है। यही आलम बोलने के साथ साथ उसका लिखने में भी यही आलम है। स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, अर्थात शब्द विन्यास, अक्षर विन्यास या वर्तनी में गलती कर देता है, आगे पीछे शब्द लिख देता है। या एक वर्ड जिसको यहाँ लिखना है तो उसको कहीं और लिख देगा। इस प्रकार की शब्द विन्यास वो कर देता है। जैसे ऐसा लगता है काल्पनिक दुनिया में वो जीता है, ड्रीमिंग वर्ल्ड। तो इसको हम क्या करते हैं, ड्रीमिंग मोस चाटा बोल। वो क्या ड्रीमिंग वर्ल्ड में जीता है, सपनों की दुनिया में जीता है, ऐसे लगता है।
सामने वाले को, दूसरे वाला जो देखता है, जबकि वो सूचनाओं को कलेक्ट करता है। या एक ऐसा इंसान कहिए जो आधा नशे में है, इस तरह की अवस्था है उसकी, नक्शमोस्ताटा की। जैसे उसे आप पहले कहीं लेकर गए, ये एग्जाम्पल से समझ रहे हैं मित्रों, जैसे आप उसको पहले कहीं लेके गए थे, फिर उसे दोबारा कहे कि चलो वहाँ चलना है हमें, तो उसे न तो रास्ते याद रहते हैं जबकि वो वहाँ जा चुका, और ना ही उस जगह का नाम याद रहता है। ऐसी स्थिति होती है उसकी। ये सारी चीज़ें उसको बहुत तकलीफ़ देती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता, बल्कि उससे होती नहीं है। माइंड एकदम डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, यानी नशे की तरह से अर्धनिद्रा वाली अवस्था होती है। उसमें कुछ भी पहचानना या जानना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। ये जो अवस्था होती है उसकी, उसमें उसकी मेमोरी इतनी ख़राब हो जाती है कि कभी कभी वो अपने रिश्तेदारों का नाम भी भूल जाता है। कई बार नहीं होता कि बोल रहा है कि भाई फलां के उस बच्चे की शादी है, तो उसका नाम भूल जाता है। कई बार अपने सहयोगियों का नाम भूल जाता है, कई बार अपने सहकर्मियों का नाम भी भूल जाता है जो रोज़ उनके साथ रहता है। सब कुछ उसके लिए स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, डल हो जाता है। बैठा यहाँ है लेकिन कुछ और सोचते रहता है, बेचैन रहता है। उसकी बेचैनी की वजह से इसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और सांस तेज़ी से चलने लगती है, और इसकी बेचैनी बढ़ने पर उसके शरीर में कपकपी आने लगती है। इसकी बेचैनी इसके डर की वजह से भी होती है। अब मित्रों, इसे डर किस चीज़ का लगता है, हम इसकी बात करें। इसे डर लगता है कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि उसकी हार्ट बीट का गैप बढ़ जाता है। इसी वजह से वो सोने नहीं जाता। उसे लगता है कि यदि मैं सोऊंगा तो मेरा हार्ट बंद हो जाएगा। इस तरह की फीलिंग उसको होती है। वो सकड़ी जगह पर नहीं जा पाता, क्योंकि सकड़ी जगह पर जाने से जो रही सही यादाश्त है उसकी, वो भी चली जाती है। वो अनकॉन्शियस स्टेज भी लगभग पहुंच जाता है। एक ब्लड को देखकर उसको वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी वो बहुत डरपोक होता है, बोल नहीं पाता वो। उसे एम्ब्रेसमेंट भी का भी डर लगता है, शर्मिंदगी का भी उसको डर लगता है। ये लोगों को जवाब नहीं दे पाता, किसी से बात नहीं कर पाता, इसलिए कभी अपने आप से बात करता रहता है, हाथ हिलाता रहता है और खुद से बात करता रहता है। और कभी कभी ये इतना अंदर दबा रहता है कि वो कभी सपने में भी बात करता है। ये सारी चीज़ें उसे वीक मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड यही दिखाती हैं। ये सभी थोड़े समय के लिए होती है। कब? जब इसको चक्कर आता है। ये इतना सेंसिटिव होता है कि दुख, डर या दर्द यदि उसके जीवन में है तो इसको इतना ज़्यादा फील करता है कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं। जैसे उसे डर है तो डर के बारे में सोचने लगेगा, मतलब प्रेजेंट में नहीं रहेगा। बीमारी है तो उसके बारे में सोचता रहेगा, और ये चीज़ें धीरे 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 बढ़ने लगती हैं और वो प्रेजेंट में रहना कम कर देता है, कल्पना वाली दुनिया में ही रहता है। और फिर वो कल्पना में अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। वो कंफ्यूज होता है, सोच नहीं पाता, लोकेलिटी के लिए कंफ्यूज होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जगह का नाम भी भूल जाता है, रास्ते भूल जाता है। अगर वो कहीं जाता है तो उसको लगता है कि यार मैं कहीं आया था यहाँ पर, डेजावू, ऐसा डेजावू, यानी उसको लगता है कि ये चीज़ मेरी देखी हुई है कहीं, मैं पहले कहीं आया हुआ हूँ इस जगह पे। तो डेजावू जो है ये एक फ्रेंच शब्द है, एक ऐसी भावना है जिसमें आपको लगता है कि पहले से आप
किसी घटना स्थिति का अनुभव कर चुके हैं, भले ही वो नहीं हो लेकिन आपको लगता है। तो ये फ्रेंड्स ऑफ द डेजा वू, तो ऐसी भावना के लिए होता है कि जो चीज़ आप पहले अनुभव कर चुके हो लेकिन वो होती नहीं है। इसी तरीके से आपको लगता है कि पहले मेरा ये चीज़ यहाँ आया हूँ, कहीं मेरा देखा हुआ है, लेकिन कभी कभी इसका विपरीत भी होता है। इसको पूर्वाभास, प्रीमोनिशन जिसको हम बोले होता है, या प्रोग्नोस्टिक होता है, यानी इसको पूर्व संकेत होते हैं। यानी इसके सेंसरी ऑर्गन बहुत एक्यूट हो जाते हैं। एक तरफ तो डलने से, दूसरी तरफ ये बहुत एक्यूट हो जाता है और उस फेज़ में वो प्रोफेसिंग यानी दावे के साथ कहना शुरू कर देता है। यानी आने वाले इंसिडेंट्स, घटनाओं के बारे में वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है, भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है। उसे लगता है वो बहुत बीमार है, किसी ने उसको कुछ खिला दिया है या विष पिला दिया है। ये सारे डिल्यूजन आते हैं, उसके भ्रम में आते हैं। उसे लगता है वो एक नहीं दो इंसान है, उसके एक नहीं दो शरीर है। कभी कभी लगता है कि वो तीन इंसान है, कभी कभी लगता है कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है, उड़ रहा है हवा में, ये हवा से हल्का हो गया है, ग्लाइडिंग कर रहा है। उसे चक्कर बहुत आते हैं, वो चलता है तो उसे लगता है कि उसके पांव ज़मीन पर टिक नहीं रहे। यानी नक्शमोसाटा को अगर हम देखें तो वो ऐसा इंसान नहीं है जो वर्तमान में रहता है। वो ऐसा इंसान है कि वो या तो भूतकाल यानी पास्ट में रहता है या भविष्यकाल यानी फ्यूचर में रहता है। तो ऐसे इंसान को यदि आप काम दे दें तो कि ये काम करो, वो क्या करेगा? नहीं कर पाएगा। कुछ देर तो वो अपने आप को कलेक्ट करता है। यदि भूतकाल में रहेगा तो वहाँ से अपने आप को, अपने ब्रेन को वर्तमान में लाने की कोशिश करता है। यदि भविष्यकाल में रहेगा तो वहाँ से अपना ब्रेन जो है वर्तमान में लाने की कोशिश करता है। परंतु आपको दिखने में ऐसा महसूस होगा कि वो वहीं खड़ा है, पर वो सिर्फ खड़ा नहीं रहता बल्कि अपने ब्रेन को कलेक्ट करता है, वर्तमान में लाने की कोशिश करता है। पर दिखने में ऐसा लगता है कि वो वहाँ खड़ा है। काफ़ी देर बाद, फिर काफ़ी देर बाद वो काम करना शुरू करता है। और मित्रों, भूल जाइए कि वो काम सही करेगा। ही विल डू मिस्टेक, वो गलती करेगा ही करेगा। भूल जाइए कि वो सही करेगा, वो गलती करेगा ही करेगा। नक्शमोसाटा के मरीज को पेट की बहुत तकलीफ होती है मित्रों। थोड़ी सी भी चीज़ वो खाता है तो उसे गैस बन जाती है। नक्शमोसाटा का पेशेंट पानी बहुत कम पीता है और इसका जो मल होता है, स्टूल होता है, वो सॉफ्ट होने के बाद भी उसे बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। अमूमन ये ऐसा होता है कि मल हार्ड होने पर ही जोर लगाना पड़ता है, पर नक्शमोसाटा के पेशेंट को मल सॉफ्ट होने के बावजूद भी इसे बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसे लगता है कि डाइजेशन भी डल हो गया है। उसे लगता है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में कोई फॉरेन पार्टिकल है। बाल लाइक सेंसेशन होता है कि कोई गेंद उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में है जो ईसोफेगस से बढ़ता हुआ गले तक पहुंच गया है। नक्शमोसाटा के पेशेंट की सारी तकलीफ़ें नम मौसम यानी बरसात के मौसम में बढ़ जाती हैं। जब कभी भी नक्शमोसाटा पेशेंट को चक्कर आए और उसका ब्रेन बहुत कंफ्यूज है, उस समय उसे कॉफ़ी पीने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑलरेडी उसे इंटॉक्सिकेटेड, नशे जैसी फीलिंग होती है, जैसे वो नशे में रह रहा होता है, ऐसा अनुभव करता है। इस इंसान को अगर आप बाहर से नशीली चीज़ें देंगे तो इसकी सारी तकलीफ़ें दूर होने वाली नहीं हैं।
उदाहरण के तौर पर शराब के प्रकारों में देखें, वाइन हो, विस्की हो, बियर हो, ये सारी चीज़ें उसकी तकलीफ़ बढ़ा देती हैं। मित्रों, मैं ज़्यादातर दवाइयों के बारे में, उसकी साइकोलॉजी के बारे में, माइंड सिम्टम्स ही आपको ज़्यादातर बता रहा हूँ और बताता रहूँगा। जितनी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वही बताऊँगा। यदि आपने इच्छा व्यक्त की तो हो सकता है कि मैं सारे के लक्षण भी थोड़े थोड़े आपको बताना शुरू कर दूँ। लेकिन माइंड सिम्टम्स भी यदि आपने ऑब्ज़र्व कर लिए तो आपकी दवा सिलेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजी वे में पर्टिकुलर चारित्रिक, उसकी माइंड के चरित्र के हिसाब से उसकी दवा सिलेक्ट कर लोगे। सही दवा सिलेक्ट करने के लिए माइंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों, यदि नक्श मोहचाटा की व्याख्या आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर संपूर्ण वीडियोस देखें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, समाज के हित में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को ये वीडियोस फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वो भी होम्योपैथी की इस अद्भुत दुनिया से परिचित हो सकें और लाभ से ले सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।